Dear student, today we are going to start chapter number 15, the verb kinds. इससे पहले हम 14 चैप्टर को स्टडी कर चुके हैं, द आर्टिकल्स. अब वर्ब क्या होती है इसको समझ लेते हैं. एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब या डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वही हमारे वर्ब्स होते हैं. काइंड्स ऑफ द वर्ब. वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं अगर हम बात करेंगे तो वर्ब्स के वैसे तो मैंने जो लिखे हैं वो 5 काइंड्स राइट किए हैं यहाँ पर, लेकिन आपको अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से दिख जाएगा. और कहीं पर 2 काइंड्स लिखे होंगे, कहीं 3 लिखे होंगे, कहीं 11 लिखे होंगे, कहीं 6. लेकिन सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन अगर आप इस तरह से समझेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा. और उनमें सारी चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 11 हो, सब इनमें समा जाएगा. तो इसको समझते हैं. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 है फाइनाइट वर्ब. नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब. नंबर 3 लिंकिंग वर्ब. नंबर 4 फ्रेजल वर्ब. नंबर 5 नॉन फाइनाइट वर्ब. ये 5 तरह की वर्ब हमारे पास हो गई. तो नंबर 1 में हमारा फाइनाइट वर्ब जो है उसे मेन वर्ब भी कहते हैं. फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब एक ही चीज होती है. दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब होती है. ऑक्सिलरी कह लें तो भी ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कह लें तो भी ठीक है, दोनों एक ही चीज होती हैं. लिंकिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब की ही तरह होती है, लेकिन मैं अभी आपको एग्जांपल समझा दूंगा. फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जिनमें फ्रेज हो वो फ्रेजल वर्ब हो गई. या फ्रेज क्या हो? जो एक शब्दों से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनी हो. सिंपल लैंग्वेज में हम उसी को फ्रेजल वर्ब कहेंगे. जैसे कि पुट ऑन, हैंग अप, कीप अप. पुट ऑन 2 वर्ड है, हैंग अप 2 वर्ड है, कीप अप 2 वर्ड है. खासतौर से इनके बाद प्रेपोजिशन आता तब ये हमारी फ्रेजल वर्ब बनकर तैयार होती हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब 3 होती हैं. एक इन्फिनिटिव, एक जीरंड, एक पार्टिसिपल. ये ना आपके जो चैप्टर 15 है उसमें ज्यादा डिटेल में दिया नहीं है. उसमें क्या दिया है? उसमें दिया है कि वर्ब के 3 काइंड होते हैं. पहला दिया है उसमें ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा दिया है इंट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा दिया है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन, जिसे हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं. यानी कि हमारी ये वर्ब शामिल है. उसमें 2 काइंड्स को शामिल किया गया है, एक फाइनाइट वर्ब को और लिंकिंग वर्ब को. लेकिन हम संक्षेप में इनको सभी को समझ लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आगे किसी में दिक्कत ना हो. आप बुक से थोड़ा सा कुछ बुक के जो चैप्टर है उससे थोड़ा सा हट के यहां पर पाएंगे, कुछ आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा. फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब कोई भी एक्शन वर्ड जिनसे हमें किसी काम का करना या होना पता लगता है वो हमारे मेन वर्ब होती हैं. जैसे कि ये स्टडी है, स्टडी, कम, गो, स्टैंड, सिट, रीड, राइट, डांस, सिंग्स. ये सब तरह के गाना, सोना, हंसना, खेलना, पढ़ना, हिंदी में कहें जागना, ये सारे जो जितनी भी क्रियाएं हैं, जितना भी काम है ये सारे हमारे एक्शन, ये सारे हमारे फाइनाइट वर्ब के ही उदाहरण है, मेन वर्ब के एग्जांपल हैं. यू स्टडी इन क्लास 6th. तो स्टडी जो है वो हमारा फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब है. इसके 2 काइंड्स होते हैं फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब के. एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जहां पर वर्ब का या सेंटेंस का अर्थ पूरा करने के लिए वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी लगना जरूरी है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. और जहां पर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, अपने आप में पूरा अर्थ निकल रहा है, तो जब पूरा अर्थ वहां पर निकल रहा होता है तो ऐसी जगह पर वहां पर आकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. दोनों को एक एक एग्जाम्पल हम समझ लें. जैसे कि यू रीड अ बुक, आप एक किताब पढ़ते हो. ऐसा करके आपको समझने से ऐसा लगेगा कि अगर हम इस बुक को हटा दें और हम कहें यू रीड, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, फिर हमारे लिए एक कंफ्यूजन की बात रह जाएगी. तुम क्या पढ़ते हो? एक क्वेश्चन मन में आता रहेगा कि क्या पढ़ते हो? अखबार पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, नॉवेल पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, क्या आखिर क्या पढ़ते हो? अब दूसरा हम कहें तो इसका अर्थ केवल रीड का यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ. और हम कहें यू डांस, तुम डांस करते हो, तो इस डांस से जो है ना अपने आप से पूरा अर्थ निकल आया. हम ये नहीं क्वेश्चन कर सकते तुम क्या डांस करते हो. अरे बेवकूफी वाला क्वेश्चन लग रहा ना, तो फिर ये समझेंगे ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब आप समझ गए ना कि जिसके साथ में कर्म लगना जरूरी है, जिसको सेंटेंस का कंप्लीट अर्थ ना निकले. यू जंप, बताइए किस तरह का सेंटेंस है? सोचिए. जंप, तुम कूदते हो, तुम कूदते हो. अब कोई ये क्वेश्चन करेगा क्या तुम क्या कूदते हो?
आपको लगेगा गधे वाली बात कर दी, तो वाकई गधे वाली कर दी, ये इंट्रांजिटिव हो गया। जहां हम कहें यू प्लक, आप तोड़ते हो, क्या अब इसका आंसर कि लग रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या तोड़ते हो, तो ऐसे में वहां पर कुछ ना कुछ आप लगाओगे कि फ्लावर्स तोड़ते हो, कि लीव्स तोड़ते हो, पत्तियां, तो ये जो है जिसमें आगे कोई ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, सीधी सी बात है। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि जो मेन वर्ब है आपकी, उसकी मदद करने के लिए जो वर्ब लगाई जाए वो या तो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यहां पर रीडिंग दिया हुआ है, रीडिंग, मोहन इज रीडिंग अ बुक, मोहन एक किताब पढ़ रहा है, तो मोहन पढ़ रहा, इतना आएगा अगर इज ना लगाएं तो, है कंप्लीट करने के लिए इसमें इज की जरूरत पड़ी, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी हमारी दो तरह की वर्ब होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी में सिर्फ 3 शब्द होते हैं, बी, हैव और डू। दूसरा होता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी में 11 से लेकर 13 वर्ड्स लगभग होते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब, ये सारी लिंकिंग वर्ब हैं जहां पर किसी नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट करना हो या एक वर्ड को दूसरे वर्ड से करना हो, लिंक करना हो, वो लिंकिंग वर्ब हो जाती है। सिंपली ही इज अ स्टूडेंट, यहां पर जो इज है वो किसी दूसरी वर्ब की हेल्प नहीं कर रहा है, अकेला लगा है। जब वो अकेला लगा होता है, किसी दूसरी मेन वर्ब की हेल्प नहीं कर रहा होता है, तो फिर वहां पर हमारा लिंकिंग वर्ब कहलाता है। जैसे यही इज आपका लगा था यहां पर, लेकिन यहां पर इज लगा है, रीडिंग से पहले रीडिंग है, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए ये आया हुआ था। फ्रेजल वर्ब क्या है? जैसे कि ये डबल मैंने अभी बताया था, 2 शब्द या एक से ज्यादा शब्द लगे हों, या हम ऐसे कह सकते हैं किसी वर्ब के बाद में कोई प्रेपोजिशन लगा हो और उसका अर्थ बदल गया हो। पुट में से रखना होता है, लेकिन पुट एंड का मतलब होता है पहनना, कपड़े पहनना। हैंग अप, ऊपर टांग दो, टांगना। कीप अप, ऐसे बनाए रखो या जारी रखो। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम समझ चुके हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सारे पार्ट हैं फाइनाइट वर्ब यानी कि मेन वर्ब के। और फिर से रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब है क्या। वैसे तो समझा दिया है, लेकिन फिर से एक बार इसके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग भी इसे समझ लेते हैं। यहां पर दिया है अ वर्ब दैट इज रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत हो सेंस कंप्लीट करने के लिए, और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट 2 तरह के हो सकते हैं, एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ऐसी चीज़ें आती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई व्यक्ति आता है तो उसमें प्रोनाउन हो या जो भी है लिविंग थिंग्स के बारे में बताया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम इसे समझ सकते हैं, आई टीच इंग्लिश टू हिम डेली। इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक इंग्लिश है और एक हिम है। इंग्लिश सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और हिम जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। 2 तरह के ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कभी कभी इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आई टीच हिम इंग्लिश डेली, यानी कि हिम को हम पहले ले आएंगे, ऐसा भी हो जाता है। बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है वो हमने पहले समझ लिया, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग भी इसको एक बार देख लेते हैं। अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट द सेंस व्हाट द वर्ब इटसेल्फ मेक कंप्लीट सेंसेस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही ना हो और अर्थ पूरा लग रहा हो, तो ऐसी जगह पर इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। स्टूडेंट रैन अवे। अब अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन करें कि व्हाट का या हुम का, तो हमें आंसर कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि एक स्टूडेंट भाग गया, एक स्टूडेंट क्या भाग गया, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। किसको भाग गया, इसका भी कोई आंसर नहीं हुआ, यानी व्हाट या हुम लगाने से कोई आंसर नहीं। तो ऐसी जगह पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण बन जाते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देख लें, द गर्ल डांस्ड, लड़कियों ने डांस किया। तो लड़कियों ने क्या डांस किया, ये कोई बात होगी, कुछ नहीं, तो इसका कोई आंसर नहीं है। किसको डांस किया, कोई आंसर नहीं है। लेकिन कभी कभी इसको
लेकिन कभी कभी कोई वर्ब समय के अनुसार ट्रांजिटिव का भी काम कर सकती है और इंट्रांजिटिव का भी कर सकती है। टेंस में हम देखेंगे ही रैन ए लॉन्ग रेस। अभी हमने रैन अवे पढ़ा और कहा कि रैन जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी हमने कहा रैन जो पढ़ा था हमने वहां पर हमने बताया कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में दिया गया है। कैसे करके आप समझिए, दो दो तरह के उदाहरण दिए गए हैं। फर्स्ट में दिया है ट्रांजिटिव और सेकंड में दिया है इंट्रांजिटिव। एक ही वर्ब है उसी से, लेकिन उसका तरीका अलग है प्रयोग करने का। ही रैन ए लॉन्ग रेस। अब लॉन्ग रेस, उसने दौड़ लगाई। क्या दौड़ लगाई? लॉन्ग रेस, लंबी रेस की। ही रैन अवे एट वंस, वो तुरंत भाग गया। इसमें नहीं आएगा, तो इसको दो तरह से भी यूज किया जा सकता है। इन द अबव सेंटेंसेस सेम वर्ब कलर्ड वर्ड्स इज यूज्ड in two ways, under a transitively having its object in italics and under B as intransitively having no object। दूसरे में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ वर्ब्स को दोनों तरह से इस्तेमाल कर लिया जाता है। थर्ड हमारा आता है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन और लिंकिंग वर्ब। ही इज ए डॉक्टर। अब ये ही को और डॉक्टर को मिलाने के लिए केवल इस काम कर रहा है, लिंक कर रहा है। आई एम ए टीचर, आई को और टीचर को, इनको एम के द्वारा लिंक किया जा रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई। ये किसी मेन वर्ब से पहले या फाइनाइट वर्ब जिसे कहते हैं उससे पहले नहीं लगी, तो ऐसी जगह पर ये इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन कहलाते हैं, प्रिडिकेशन कहलाते हैं, या फिर लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। एक्सरसाइज 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द वर्ब इज वर्ड विच टेल्स अस। वर्ब कौन सी चीज है? व्हाट द सब्जेक्ट इज, व्हाट सब्जेक्ट डज, व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, या सब्जेक्ट क्या करता है, या सब्जेक्ट के लिए क्या किया जाता है। तो ये तीनों चीजें बताने वाले को ही वर्ब कहते हैं। डी ऑप्शन टिक करेंगे। लिंकिंग वर्ब और द वर्ब ऑफ द इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन, ये क्या होता है? लिंकिंग वर्ब क्या कहलाती, कौन सी होती है? तो रिक्वायर ए कॉम्प्लीमेंट, डू नॉट रिक्वायर ए कॉम्प्लीमेंट, रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, रिक्वायर ए कॉम्प्लीमेंट एन ऑब्जेक्ट बोथ। तो रिक्वायर ए कॉम्प्लीमेंट, केवल कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है यहाँ पर। थर्ड नंबर, वर्ब टू बी इज एन ऑक्सिलरी वर्ब व्हेन इट इज यूज्ड विद। ये ऑक्सिलरी कब बनती है? टू बी ये तब बनती है जब ये किसी दूसरी मेन वर्ब के साथ लगे। तो नाउन के साथ नहीं, प्रोनाउन के साथ नहीं, एडजेक्टिव नहीं, जब दूसरी वर्ब के साथ यानी कि फाइनाइट या मेन वर्ब के साथ लगता है तो ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बन जाती है। व्हाट मेक्स द कंप्लीट सेंस इन अ ट्रांजिटिव वर्ब? द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट, द एडवर्ब, द वर्ब इटसेल्फ। तो ऑब्जेक्ट लगता है, जब ऑब्जेक्ट लगता है तब किसी सेंटेंस का ट्रांजिटिव वर्ब में अर्थ कंप्लीट होता है, मीनिंग कंप्लीट होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में कौन सा यूज किया गया है? रीड कर लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है ही वॉट अ बुक, द सन इज शाइनिंग, हाउ डज शी फील नाउ, द ट्रेन हैज स्टॉप्ड। बाकी किसी में ऐसा नहीं है, एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट नंबर में ही बॉट, उसने खरीदा। अब अगर हम क्वेश्चन करें क्या खरीदा तो बुक का आंसर मिल जाएगा, ये है। बाकी इस तरह से आप किसी में क्वेश्चन करेंगे तो कहीं पर इसका सेंस नहीं निकलेगा, कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज 2, पिक आउट द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स। इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव, राइट इट्स ऑब्जेक्ट ऑल्सो। हमें इसमें से पहले वर्ब को फाइंड आउट करना है, और वो वर्ब किस तरह की है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव होगी तो उसके साथ ऑब्जेक्ट भी होगा, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है द गर्ल्स आर डांसिंग, तो आर डांसिंग वर्ब है। ये किस तरह की वर्ब है? इंट्रांजिटिव। द लायन किल्ड अ गोट, किल्ड वर्ब है, लायन ने क्या मारा? गोट, तो किल्ड वर्ब हो जाएगी और गोट इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द गार्डनर प्लग्ड फ्लावर्स, माली ने फूल तोड़े, माली ने क्या तोड़े? फूल। तो यहाँ पर प्लग्ड इसकी जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट हमारा फ्लावर्स है। फोर्थ नंबर, द वर्ड आर फ्लाइंग, फ्लाइंग ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इससे पहले आर है, ये भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी है, तो दोनों को लिखेंगे आर फ्लाइंग इंट्रांजिटिव वाले कॉलम में। द सोल्जर्स फॉट अ बैटल, सोल्जर्स ने क्या लड़ाई लड़ी? क्या लड़ाई? तो एक लड़ाई, बैटल, युद्ध लड़ा।
तो यहाँ पर फॉट जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, अब बैटल इसमें ऑब्जेक्ट हो जाता है। सम पीपल स्मोक, कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, स्मोक इंट्रांजिटिव वर्ब है। द ट्रेन हैज अराइव्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, अरेस्टेड ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट द थीफ है। द कैंडल वांट इंट्रांजिटिव वर्ब है। 10 नंबर सेंटेंस, द पोस्टमैन बॉट एमओ, मनी ऑर्डर, तो ब्रॉट ट्रांजिटिव वर्ब है, एमओ ये जो है ऑब्जेक्ट हो जाता है। द स्टार शाइन एट नाइट, शाइन इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो फार्मर्स पिलो द फील्ड, पिलो ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है द फील्ड। द टेलीफोन रिंग्स इंट्रांजिटिव वर्ब है। अ हैन लेज एग, तो लेज ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है एग्स। द प्रिंटर प्रिंटेड द वॉल्स, प्रिंटेड ट्रांजिटिव वर्ब है और द बॉल्स जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। एक्सरसाइज 3, पुट अ सुटेबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉक्स विद द ट्रांजिटिव वर्ब एंड क्रॉस विद द इंट्रांजिटिव वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट फिल किया जा सकता है ट्रांजिटिव वर्ब जो होंगी उनके साथ में किया जाएगा, तो वो करना है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब है जहाँ कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उनको हम क्रॉस करना है। वाटर इज फॉलिंग फर्स्ट नंबर पे क्रॉस कर देंगे। ही विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स, और सेकेंड नंबर है कारपेंटर मेक्स, तो फर्नीचर ऊपर से ढूंढ के इस बॉक्स में से लगा देंगे। और 5 नंबर द पोइट्स 4 नंबर इज रिमेनिंग। द सन वॉज सेटिंग, सूरज छिप रहा है, तो इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। 5 नंबर में द पोइट्स राइट, क्या राइट करेंगे, पोएम्स राइट करेंगे। ही गोज टू अलीगढ़, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। 7 नंबर क्लीन योर, क्या चीज क्लीन करें रोज रोज, टीथ क्लीन करेंगे डेली। ही डाइड इन विलेज, तो इसमें भी कुछ नहीं लगाना है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। 9 नंबर अ वर्ड लेज और एक्स आ जाएगा इन अ नेस्ट। 10 नंबर सेंटेंस अ डॉक्टर राइट्स, डॉक्टर क्या राइट करेगा, प्रिस्क्रिप्शन राइट करेगा, तो प्रिस्क्रिप्शन या फिल कर देंगे। 11 नंबर गुड बॉयज वर्क हार्ड, इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, अपने आप में सेंस उसका कंप्लीट हो रहा। 12 नंबर ऑलवेज प्ले आउटडोर गेम्स, हम आउटडोर गेम्स को यहाँ फिल कर लेंगे। 13 नंबर आई वॉश माई, क्या वॉश करेंगे हम, तो अपने क्लॉथ्स को डेली वॉश करेंगे, यहाँ से उठा लेंगे, इसको लगा लेंगे। माई मदर टेक्स मेडिसिन्स रेगुलरली। 15 नंबर टेलर्स मेक, टेलर्स क्या बनाएंगे, कपड़े के सामान बनाएगा, क्लॉथिंग्स। एक्सरसाइज 4th, पिक आउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स। अभी हमने बताया था, बात की थी कि 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब अगर दी हैं तो उनके साथ में। अब 2 तरह के ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट लग सकता है, दोनों साथ साथ भी लग सकते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, अभी बात की थी कि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो लिविंग चीज़ें हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट में देखेंगे शी ऑफर्ड मी ए कप ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ पर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कप ऑफ कॉफ़ी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेकेंड नंबर ही सेंट मी सम फ्री गिफ्ट्स, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फ्री गिफ्ट सम फ्री गिफ्ट्स, ये कहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। शी टोल्ड मी अ गुड न्यूज, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ गुड न्यूज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू टोल्ड मी, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, योर सीक्रेट, अब योर सीक्रेट ये हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। 5 नंबर आई वॉट हिम अ न्यू बाइसिकल, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ न्यू बाइसिकल ये पूरा हमारा इसमें आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। 6 नंबर ही विल टीच यू इंग्लिश डेली, यहां पर यू ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। जॉन रोट हिज फादर ए लेटर, तो हिज फादर दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
a letter, direct object. 8 number, the principal granted me leave. प्रिंसिपल जो है मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और लीव छुट्टियों के बारे में आया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है. आई शैल बाय यू ए कैमरा, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ कैमरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. 10 number, my mother bought me a new frock, me indirect object, a new frock direct object. 11 number, the postman brought me a letter, me indirect object, a letter direct object. The teacher asked me a question, me indirect object, a question direct object. 13 number, the boys elected him monitor, him इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मॉनिटर ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. 14 नंबर, शी प्रॉमिस्ड मी अ गिफ्ट, मी इनडायरेक्ट और अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. 15 नंबर, माई सिस्टर निटेड यू, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ स्वेटर दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आपको भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट जो भी है जिसमें स्टडी कर रहे हैं, जब तक हम उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं हो सकते. इसलिए लगे रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए. अपने भविष्य को ऐसा बनाइए ताकि दूसरे लोग आपको देखकर सीखें और उन्हें लगे ये कामयाब व्यक्ति है, हमें भी ऐसा ही बनना है. आगे मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, इसके अगले पार्ट में, अगले चैप्टर.